साथियों नमस्कार। बात करने वाले हैं आज हम राजस्थान जीके के अंदर टॉपिक नंबर 3 की राजस्थान की अरावली पर्वतमाला और प्रमुख जो पर्वत और पहाड़ियां हैं इनके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। और हाँ, इसके अंदर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सरकारी एग्ज़ाम के अंदर, जो भी भर्तियां हुई है राजस्थान के अंदर, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे गए हैं और जो सवाल महत्वपूर्ण हैं उन सब सवालों को इस क्लास के अंदर हम लेने वाले हैं, ताकि इससे हमें समझ में आएगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। और हाँ, ये सीईटी स्पेशल वीडियो है, सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए। और इसके साथ में आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के अंत में हम इसका रैपिड रिवीजन भी करने वाले हैं और एग्ज़ाम में किस तरीके से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं वो पॉइंट्स भी हम वीडियो के अंत में जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सवाल की बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी है जो कौन सी है? शेर, जरगा, गुरु शिखर और तारागढ़, इनमें से कौन सी है जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? अगर बात करें ऊंची चोटी की तो आप सभी को पता है, वैसे इसका जवाब है जो गुरु शिखर होने वाला है। अगर गुरु शिखर की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है जो काफ़ी बार पूछी जाती है, तो इसकी ऊंचाई है जो 1722 मीटर है जो इसकी टोटल ऊंचाई है। गुरु शिखर किस पर्वत या पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है? विंध्य, सतपुड़ा, अरावली या फिर हिमालय का? तो प्रश्न है जो घुमा फिरा कर आपसे पूछा गया है, बस उत्तर वही होने वाला है, अरावली इसका जो सही जवाब होने वाला है। कौन से एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा गया है वो नीचे आप डिटेल से देख सकते हैं। गुरु शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1222 मीटर, 1522 मीटर, 1722 मीटर और 1922 मीटर। इसके अंदर है जो टोटल गुरु शिखर की है जो समुद्र तल से ऊंचाई आपसे पूछी गई है, तो इसका सही जवाब 1722 मीटर ही है। किसी भी चोटी की है जो समुद्र तल से ऊंचाई है जो हमें दी जाती है, और प्रश्न कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछ ले, आंसर वही होने वाला है। गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद या फिर पाली? तो इसके अंदर सही जवाब क्या होने वाला है? सही जवाब होने वाला है सिरोही जिले के अंदर है जो गुरु शिखर स्थित है। गुरु शिखर माउंट आबू है जो सिरोही जिले के अंदर स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में किस दिशा में फैली हुई है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर से दक्षिण या फिर पूर्व से पश्चिम? अगर बात की जाए अरावली पर्वतमाला की राजस्थान के अंदर स्थिति की, तो मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है और राजस्थान के मैप के अंदर है जो अरावली पर्वतमाला कहाँ है आप ये देख सकते हैं। तो अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये दक्षिण पश्चिम ये बिंदु है, इससे लेकर है जो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है जो ये फैली हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होने वाला है, जो दक्षिण पश्चिम से लेकर है जो उत्तर पूर्व, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस स्थान से लेकर है जो किस स्थान तक माना जाता है? जैसलमेर से धौलपुर, गुरु शिखर से खेतरी, बाड़मेर से कोटा या फिर उदयपुर से भरतपुर? तो इसके अंदर सही जवाब क्या होने वाला है? सही जवाब है जो गुरु शिखर से लेकर है जो खेतरी तक होने वाला है। जो राजस्थान सरकार के फिजियोग्राफी स्रोत है उसके अंदर अरावली को गुरु शिखर से लेकर खेतरी तक विस्तृत बताया गया है, तो यहाँ पर जवाब है जो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को मुख्यतः कितने बड़े भौगोलिक भागों के अंदर विभाजित करती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसके अंदर सही जवाब क्या होने वाला है? 2। अरावली के जो उत्तर पश्चिम में है लगभग 60%, उत्तर पश्चिम की अगर बात करें तो 60% हो गया, और दक्षिण पूर्व के अंदर है लगभग 40% क्षेत्र आता है, तो इसको जो दो भागों के अंदर बांटा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अरावली के उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्यतः कौन सा भौगोलिक प्रदेश स्थित है? अब पूछा गया है आपने से उत्तर और पश्चिम भाग के अंदर है जो कौन सा भौगोलिक प्रदेश स्थित है? थार मरुस्थल, मालवा पठार, हड़ौती पठार या फिर मेवाड़ का पठार? तो यहाँ पर आप सभी को पता है इस साइड के अंदर कौन सा जो भौगोलिक प्रदेश है वो है थार का मरुस्थल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग, अब दक्षिण पूर्व भाग की प्रमुख विशेषता आपसे पूछी गई है। अत्यधिक रेगिस्तानी क्षेत्र, अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई और उपजाऊ भूमि, या फिर केवल लवणीय भूमि, या केवल बालू के टीले हैं? तो इसके अंदर सही जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई और उपजाऊ भूमि है जो दक्षिण पूर्वी भाग की विशेषता है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस पर्वत क्षेत्र के अंदर है? माउंट आबू, कुंभलगढ़, तारागढ़ या फिर जरगा? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होने वाला है? जल्दी से इसका जवाब आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसके साथ साथ, ताकि आपका माइंड भी रिफ्रेश होकर जो इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में जो आपकी हेल्प कर सके। तो सही जवाब इसका माउंट आबू होने वाला है। गुरु शिखर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू है।
अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से कौन सा अरावली पर्वतमाला का भाग है? माउंट आबू, सतपुड़ा, नीलगिरी या फिर शिवालिक? इनमें से कौन सा जवाब है जो सही होने वाला है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू है जो अरावली पर्वतमाला का भाग है। इनमें से सिर्फ माउंट आबू है, सतपुड़ा, नीलगिरी और शिवालिक है जो आगे हम इनके बारे में भी डिटेल से जानने वाले हैं कि ये कौन सी पर्वतमाला के भाग हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के बाद में राजस्थान की प्रमुख ऊंची चोटियों के अंदर कौन सी शामिल है? अब आपसे सवाल ये दिया है कि गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी हमने मान लिया, उसके बाद में राजस्थान की ऊंची चोटियों के अंदर कौन सी है जो शामिल है इन ऑप्शन के अंदर? तो ऑप्शन क्या है? दिलवाड़ा, शेर, त्रिकूट और मुकुंदरा। तो इनमें से कौन सा जवाब सही होने वाला है? इसके अंदर है जो दिलवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। राजस्थान की जो दूसरी ऊंची चोटी है उसके अंदर है जो दिलवाड़ा का नाम है जो गुरु शिखर है उसके बाद में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। राजस्थान पर्यटन विभाग के अनुसार माउंट आबू क्षेत्र तीसरी ऊंची पहाड़ी है जो कौन सी है इसकी? अचलगढ़, कुंभलगढ़, जरगा और तारागढ़। अब आपसे पूछा है कि माउंट आबू क्षेत्र की जो तीसरी ऊंची पहाड़ी है वो कौन सी है? तो अचलगढ़, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। राजस्थान जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा अचलगढ़ को माउंट आबू क्षेत्र की तीसरी ऊंची जो हिल है वो बताई गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अचलगढ़ सही होने वाला है। कुंभलगढ़ पहाड़ी की ऊंचाई लगभग कितनी है? आपसे कुंभलगढ़ पहाड़ी की ऊंचाई पूछी है। 924 मीटर है, 1024, 1224 या फिर 1524? तो इसके अंदर सही जवाब होने वाला है 1224 मीटर है जो कुंभलगढ़ पहाड़ी की ऊंचाई है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला के अंदर स्थित हैं? अब आपसे पर्वतमाला पूछ ली गई हैं, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा या फिर हिमालय की। तो कुंभलगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ये भी अरावली का ही हिस्सा हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के किन जिलों के अंदर विस्तृत हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियों की अगर बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं। जोधपुर और नागौर, पाली और सिरोही, झालावाड़ और कोटा, अजमेर और जयपुर। तो यहाँ पर सही जवाब जो होने वाला है वो झालावाड़ और कोटा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होने वाला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हैं? अब भौगोलिक क्षेत्र आपसे पूछा गया है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। सवाल के अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको सवाल एकदम सही से एक बार में समझ ना आए तो 2 से 3 बार पढ़ो ताकि आपको सवाल है जो ईजी लगने लगे। आंसर आपको आता है उसके बाद में भी सवाल इतना घुमा फिरा कर दिया जाता है कि हमें कन्फ्यूज कर दिया जाता है। पश्चिमी मरुस्थल, उत्तरी मैदान, शेखावाटी क्षेत्र। तो इसके अंदर है जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कौन से भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आती हैं? तो ये आती हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट होने वाला है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर। आप अपने दिमाग के अंदर राजस्थान का मैप बना दीजिए, उसके अंदर दिशाएं पहले वर्णित कर लीजिए, फिर आपको ये ध्यान करना है कि इनमें से अरावली का कौन कौन सा क्षेत्र है जो किस दिशा के अंदर है। तो आप इसका जो इजी जवाब है जो दे सकते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान की अरावली पर्वतमाला से संबंधित है? गुरु शिखर, धूपगढ़, अनाईमुड़ी और नंदा देवी। तो यहाँ पर सही जवाब होने वाला है गुरु शिखर, जिसको हम काफ़ी समय से अभी पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो हाई लेवल पर है जो गुरु शिखर से रिलेटेड और अरावली से रिलेटेड इसके सवाल है जो पूछे जाते हैं। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में सबसे ऊंचा भाग है जो किस क्षेत्र के अंदर है? माउंट आबू, जैसलमेर, बीकानेर या फिर गंगानगर। तो अरावली अगर पर्वतमाला का राजस्थान के अंदर जो सबसे ऊंचा भाग है वो माउंट आबू क्षेत्र ही है। ये आप सभी को पता है, इसको ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। गुरु शिखर पर किस देवता को समर्पित मंदिर है? अब ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गुरु शिखर पर कौन से देवता का मंदिर है? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान दत्तात्रेय या फिर भगवान गणेश का? तो इनमें से सही जवाब क्या होने वाला है? भगवान दत्तात्रेय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के किस भाग को थार मरुस्थल से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। पूर्वी और पश्चिमी भाग, उत्तरी और दक्षिणी राजस्थान, केवल दक्षिणी राजस्थान या फिर केवल उत्तरी राजस्थान? तो इसके अंदर सही जवाब क्या होने वाला है? सही जवाब इसका पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान होने वाला है। जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान को मरुस्थल से अलग करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का कौन सा भाग है जो अधिक ऊंचा है? अब आपसे अधिक ऊंचाई पूछी है कि अरावली पर्वतमाला का जो कौन सा भाग है वो सबसे अधिक ऊंचा है। अब कन्फ्यूजन करने के लिए आपको अलग ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिणी पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग या फिर उत्तरी मैदान। लेकिन जवाब वही होने वाला है, आपको सिर्फ अपने दिमाग के अंदर डायरेक्शन डिस्कस करनी है। तो ऑप्शन क्या इसका राइट होने वाला है? दक्षिणी पश्चिमी भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो
सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ पर है, राजस्थान का मैप यहाँ पर बना लेता हूँ। यहाँ से अरावली शुरू होती है और यहाँ तक जाती हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऊंचाई कम होती जाती हैं। यहाँ की यानी कि जो सिरोही जिला है इसके अंदर अरावली की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं और उसके बाद में धीरे धीरे जो मध्य अरावली है उसके अंदर इसकी चोटियाँ जो कम स्तर पर जाती हैं, कम हाइट में जाती हैं। और जब जो उत्तरी अरावली की तरफ बढ़ते हैं तब इसकी चोटियाँ जो बहुत कम हाइट इसकी हो जाती हैं। अरावली पर्वतमाला का उत्तर पूर्वी जो अंतिम क्षेत्र है वो किस स्थान के पास माना जाता है, खेतड़ी, बांसवाड़ा, जैसलमेर या फिर कोटा। तो इनमें से क्या जवाब सही होने वाला है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी राइट होने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में सही कथन कौन सा होने वाला है। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। केवल पश्चिमी राजस्थान में, ये केवल राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं, ये केवल उत्तरी राजस्थान में है, या फिर इसका संबंध थार मरुस्थल से नहीं है। तो इसके अंदर हमें पूछा है कि सही कथन कौन सा है। सही कथन पूछा है राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है उसके संबंध में। तो ये राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिम से लेकर जो उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। ये केवल पश्चिमी राजस्थान के अंदर नहीं है, ये केवल उत्तरी राजस्थान के अंदर भी नहीं है और इसका संबंध थार मरुस्थल से बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान को किस पर्वतीय क्षेत्र के उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, माउंट आबू, जैसलमेर, बीकानेर या फिर गंगानगर। तो राजस्थान के किस पर्वतीय क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू सही जवाब इसका होने वाला है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ किस प्राकृतिक क्षेत्र के बीच एक संक्रमण क्षेत्र बनाती हैं, अरावली और थार मरुस्थल, हिमालय और गंगा मैदान, मालवा और दक्कन या फिर सतपुड़ा और विंध्य। तो यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है अरावली और थार मरुस्थल। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ किस दिशा में मरुस्थल के विस्तार को रोकने में सहायक हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। कुंभलगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस दिशा के अंदर मरुस्थल के विस्तार को रोकने के अंदर सहायक हैं, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर आपको जल्दी से इसका जवाब देना है। इसका जवाब क्या होने वाला है, तो पूर्व की ओर। पूर्व की ओर है जो इसके मरुस्थल का विस्तार होने से जो कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ रोक रही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये भारत की नवीनतम पर्वतमाला है, ये राजस्थान की प्रमुख प्राचीन पर्वत जो प्रणालियाँ हैं इनमें से एक है, या फिर ये केवल गुजरात के अंदर स्थित है, इसका विस्तार केवल 100 किलोमीटर है। तो इसकी हम डिटेल से अब बात कर लेते हैं। अब सही क्रम देखने से पहले इन चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ये भारत की नवीनतम पर्वतमाला हैं तो बिल्कुल गलत हैं, ये बहुत प्राचीन हैं और ये राजस्थान की प्रमुख प्राचीन पर्वत प्रणालियों में से एक हैं। यहाँ पर ऑप्शन ये सही लग रहा है। उसके बाद में ये केवल गुजरात के अंदर स्थित है, नहीं ये गुजरात के अंदर नहीं बल्कि ये जो राजस्थान और उसके साथ में जो दिल्ली के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी इसका कुछ क्षेत्र है और इसका विस्तार केवल 100 किलोमीटर है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी केवल है जो राइट होने वाला है सही कथन। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब युग्म की बात कर रहे हैं। गुरु शिखर माउंट आबू, गुरु शिखर जैसलमेर, कुंभलगढ़ बीकानेर, अचलगढ़ श्री गंगानगर। यहाँ पर सिर्फ सही कौन सा है वो सुमेलित करना है आपको, या फिर जो सही सुमेलित दिया हुआ है उसको बताना है। तो गुरु शिखर माउंट आबू के अंदर है ये बिल्कुल सही है, गुरु शिखर जैसलमेर के अंदर बिल्कुल गलत है, कुंभलगढ़ बीकानेर बिल्कुल गलत है और अचलगढ़ गंगानगर ये भी गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर माउंट आबू यही राइट होने वाला है। चलिए आज के अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो भी पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद में हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं ताकि इस क्लास के अंदर जो पढ़ा वो एकदम सही से कंटेस्ट वापस से रिपीट हो जाए। निम्न में से अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गुरु शिखर है जो इसकी सर्वोच्च चोटी है, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली राजस्थान से जो गुरु शिखर से लेकर जो खेतड़ी तक फैली हुई है। अरावली राजस्थान की केवल जो पश्चिमी मरुस्थल में स्थित है। तो इसके अंदर आपको गलत कथन कौन सा है वो बताना है। तो इजी वे में अगर आपने अभी तक जो सारे क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं तो इसका आंसर भी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है, बिल्कुल सही है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में गुरु शिखर से खेतड़ी तक फैली हुई है, बिल्कुल सही है। अरावली राजस्थान के केवल पश्चिमी मरुस्थल में स्थित है, गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि हमसे जो गलत कथन है जो पूछा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के क्लास 3 के रैपिड रिवीजन की। तो चलिए साथियों, अभी तक आपने इस वीडियो को देख लिया है यहाँ तक, तो इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और हाँ, डेली राजस्थान जीके की क्लास हम दोपहर में 2 बजे डालने वाले हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। चलिए अब रैपिड रिवीजन की बात कर लेते हैं। अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही के अंदर है और अरावली का विस्तार है जो गुरु शिखर से लेकर है जो खेतड़ी तक है। दिशा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक है और अरावली में के जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर है थार और शुष्क मैदान है। अरावली के साउथ ईस्ट के अंदर है जो अधिक ऊंचा और अपेक्षाकृत उपजाऊ क्षेत्र है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियों की बात करें तो ये राजसमंद पाली उदयपुर क्षेत्र से संबंधित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ क्षेत्र के अंदर है और गुरु शिखर मंदिर है जो किसका है तो दत्तात्रेय का है। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और हाँ, करंट और कला और संस्कृति के वीडियोज़ की सीरीज़ भी लगातार हमारे चैनल पर चल रही है, तो उन वीडियोज़ को भी देखना मिस ना करें।